नमस्कार मेरे साथियों, मैं राज सर आप सबको आपका अपना YouTube चैनल रभ्या क्लासेज में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, नंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, आप सबका जो है ना अभी टेंशन चरम सीमा पे होगा। जितने भी पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने वाले विद्यार्थी हैं उनका जो है ना टेंशन बहुत ज़्यादा होगा, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या सिलेबस होगा क्या सिलेबस नहीं होगी, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे मेरे सभी विद्यार्थी। तो मेरे साथियों, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, आप रिलैक्स मूड में आ जाइए। रिलैक्स मूड में आ जाएंगे क्योंकि प्रेशर में जो है ना आपका एग्ज़ाम बहुत ख़राब जाएगा। ठीक है, यदि आप रिलैक्स मूड में रहते हैं तो उससे जो है ना आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा ना कि आपका जो मार्क्स जो है पहले यदि 60 मार्क्स आने वाली होगी तो वह जो है 10 मार्क्स बढ़ जाती है, 60 to 70 चला जाता है। ठीक है ना, इसलिए जो है ना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखना। 2-3 रीज़न एक बात को दिमाग में बैठा लेना। 2-3 रीज़न क्या क्या। सबसे पहला रीज़न ये कि आप सबके दिमाग में ये बहुत सारे विद्यार्थी ये चल रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी बात चल रहा है। देखिए, अंत तक वीडियो देखेंगे। आज हम पूरा जो है ना सिलेबस को हम बताएंगे, कैसे कैसे क्या पटना यूनिवर्सिटी में सिलेबस पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन होगा क्या क्वेश्चन नहीं होगा, किस टाइप से सिलेबस, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 100% जो है ना ऐसा ही होगा। तो इसलिए लास्ट तक जो है ना वीडियो ज़रूर देखेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अब बेल आइकन को ज़रूर दबाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आज जो है ना इस सिलेबस के बाद जो है ना आपके कैरियर से रिलेटेड जो है ना काउंसलिंग भी करेंगे मेरे साथियों। तो इसलिए सभी स्टूडेंट जो है ना ईमानदारी पूर्वक गौर से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज कोई कमेंट नहीं, ना तो आपका कमेंट हम देखेंगे ना ही कुछ करेंगे। ठीक है, इसलिए जो है सब ईमानदारी पूर्वक देखेंगे, समझेंगे, किसी का कोई कमेंट हम नहीं पढ़ेंगे। मेरे साथियों, सबसे पहला एक बात को दिमाग बैठा लीजिए। आपके दिमाग में जो ये 6, 5, 4, 3, 2, 1 का जो है ना सॉल्यूशन चल रहा है कि आपका मतलब ये एग्ज़ाम कैसा जाएगा, क्या हैगा क्या नहीं हैगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है, नंबर 1। नंबर 2 जो है ना कि आपका जो है ना अब ये सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो हम आपको बता रहे हैं केवल और केवल आपका ही सिलेक्शन होगा। इतना माइंड मेकअप कर लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं ना कि पता नहीं मेरा किस कॉलेज में होगा एडमिशन, सिलेक्शन होगा, क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, इतने स्टूडेंट है। तो आप एक बात को दिमाग में बैठा लेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही जाएंगे ना, एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आप जो है एक ही बात को दिमाग में बैठाएंगे कि आपसे बेस्ट कोई नहीं है। जितने भी यहाँ पे विद्यार्थी बैठे हुए हैं उन सबों से बेस्ट आप हैं, और बाकी सब तो चेहरा देखने के लिए आए, दिखाने के लिए आए हैं। आप ही एक वैसा विद्यार्थी हैं जो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और आपका स्थान पहला आ सकता है। बस ये दिमाग में पॉजिटिव माइंड रख लीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है और क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं आने वाला है मेरे साथियों। तो बस पॉजिटिव माइंड बना के जो है ना आगे आप बढ़ जाइए। यदि आप श्योर ये माइंड मेकअप कर लीजिए, आई कैन डू इट, तो हम ज़रूर कहेंगे आई श्योर यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे साथियों। चलिए, तो सबसे पहले जो है ना 29 तारीख को जो है 29/9/2020 को जो है ना बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए है एग्ज़ाम। बीएससी वाले स्टूडेंट का जो है एग्ज़ाम का सिलेबस बताएंगे मेरे साथियों। तो इसलिए सबसे पहले देखेंगे किस सेक्शन से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा या कैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले आता है जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। आपका जो क्वेश्चन होगी ना जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से जो है ना आपको 20 मार्क्स आएगा। 20 मार्क्स का जो है ना 20 क्वेश्चन आएंगे, बस इतना जान लीजिए। 20 क्वेश्चन जो है ना आपको किससे आएंगे, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे। जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट को मिलाकर जो है कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन। अर्थात इसमें जो है ना जनरल नॉलेज भी का भी क्वेश्चन होगा, साथ ही साथ जो है ना एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है ना मैथ का भी क्वेश्चन होगा, रीजनिंग का भी क्वेश्चन होगा मेरे साथियों।
तो ये जो है ना आपको 20 मार्क्स का जो है ना 100% जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट का क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन। फिर आती है फिजिक्स और जो है ना केमिस्ट्री। इस बात को श्योर मान लीजिए, फिजिक्स से रिलेटेड जो है ना 25 क्वेश्चन होंगे और जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड 25 क्वेश्चन होंगे। मेरे साथियों फिर समझिएगा, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से जो है ना बिल्कुल यही आपको सिलेबस फॉलो करना है। जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से जो है ना 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन जो है ना फिजिक्स से पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन जो है ना केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। श्योर मान लीजिए, ये जो है ना बिल्कुल कंफर्म मान लीजिए, इतना तो कंफर्म हो गया। अब बात आती है कि यदि आपका बायोलॉजी था या मैथ्स था ये या फिर जो भी था उससे अब रिलेटेड क्वेश्चन अब आएगा, तो 25, 25, 50 अब 20 कितना 70 मार्क्स जो है ना आप रिजर्व हो चुके हैं। अब आती है यदि आप बायोलॉजी आपका था तो जो है ना बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन होंगे, या फिर जो है ना यदि आपका मैथ्स था तो मैथ्स से जो है ना 25 क्वेश्चन होगा, या फिर जो है ना यह स्टैटिक्स से जो है ना 25 क्वेश्चन होगा। ये स्टैटिक्स उसी स्टूडेंट के लिए मतलब पूछा, स्टैटिक्स से क्वेश्चन होगा, ये ओनली फॉर स्टैटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए, स्टैटिक्स स्टूडेंट्स जिनका स्टैटिक्स था उन्हीं के लिए होगा। मेरे साथियों फिर से एक बार समझ लेंगे कैसे क्या सिलेबस होगा बीएससी का, बिल्कुल हम 100% इसी पे होगा। तो आप जान लीजिए जीके जनरल नॉलेज मतलब हो गया आपको जीके जो पढ़ते हैं आप सब, ठीक है ना, वो जनरल साइंस नहीं बल्कि जनरल नॉलेज से जो है ना, और एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड से टेस्ट कहने का मतलब हो गया मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जनरल नॉलेज, मैथ्स एंड रीजनिंग। मेरे भाई आज का जो है ना ये सिलेबस बनाने के पीछे मेरा मेन मकसद क्या है कि बहुत सारे भाई जो है काफ़ी कंफ्यूज हो चुके हैं कि कैसे क्या होगा, क्योंकि बीकॉम का एग्ज़ाम हुआ है उसका सिलेबस ही कुछ अटपटा टाइप का दे दिया था, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो है ना हम जब बात किए और ऊपर जब बात किए कुछ मतलब ये ऑफिसर सब से जो कि क्वेश्चन लिखते हैं, प्रोफेसर वगैरह जो, तो उन सबों से बात किए तो उन सबों के अकॉर्डिंग जो है ना ये सिलेबस पता चला। तो मेरे साथियों जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट हम मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, जनरल मैथ, जनरल रीजनिंग जो कि हम आप सबको पढ़ा रहे थे वही 20 क्वेश्चन जो है ना इससे पूछा जाएगा, बिल्कुल श्योर मान लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना फिजिक्स से आपको 25 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, ये तो आपका फिक्स हो गया, इतना श्योर है। अब क्या आती है ना, यदि आप बायोलॉजी से स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट थे ना, तो बायोलॉजी से 25 मार्क्स बस कंप्लीट। बायोलॉजी यदि आपका बैकग्राउंड था ना तो आपका यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगी। मुझे पता है 95 मार्क्स हुआ है, ठीक है, लेकिन 5 मार्क्स कहाँ पे छिपा के रखा हुआ है वो हम आपको बताएंगे। तो 25 मार्क्स यदि जो बायोलॉजी का बैकग्राउंड है उनके लिए जो है ना बस यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया, बस ये कंप्लीट हो गया। यदि जो है आप मैथ्स का स्टूडेंट हैं, आपका बैकग्राउंड मैथ्स का है, ठीक है ना, तब आपका जो है ना ये जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट 20 मार्क क्वेश्चन का, फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 25 एंड मैथ 25 होगा। आप में बायोलॉजी नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। या फिर यदि आप स्टैटिक्स का स्टूडेंट हैं, तब इसमें जो है ना आपको स्टैटिक्स, तब आपको क्या होगा, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट 20 क्वेश्चन का होगा, फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 25 एंड जो है ना स्टैटिक्स से 25। अब यहाँ पे जो है ना आप देखें 95 क्वेश्चन जो है आप कंप्लीट यहाँ पे हो जाती है। 95 क्वेश्चन आप समझ लीजिए, श्योर मान लीजिए बायोलॉजी या मैथ्स या स्टैटिक्स, ये या में है, क्या में या जो जिस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं उसके लिए मेरे साथियों, उसके लिए है, ठीक है ना। इसके बाद ये सेक्शन ए हो जाता है, देखिएगा ये जो है ना सेक्शन ए हो जाता है, सेक्शन ए का नाम दिया गया है, इस सेक्शन बी का नाम दिया गया है। कहने का मतलब जो है ना सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी क्या है, तो सेक्शन ए से टोटल जो है ना हम यहाँ पे दिए हैं 70,
सेक्शन ए से 70 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हो, चाहे आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं या मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या स्टैटिक्स बैकग्राउंड से हैं। और 25 क्वेश्चन जो है ना आपको सेक्शन बी से है, जिस बैकग्राउंड से हैं उसके लिए जो है 25 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन रिजर्व हो जाती है। 5 क्वेश्चन जो है ना आपको कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन जो है ना कॉमन सेंस वाला पूछा जाएगा, जिसमें जो है ना आपका स्टाइल पूछा जाएगा, आपका कॉमन सेंस क्या है, क्या डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लेने वाली जो है ना बात होती है मेरे साथियों। तो आपको जो है ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है कितना, 5। तो इट मीन्स जो है ना टोटल 100 क्वेश्चन हो जाती है मेरे साथियों। दैट्स ऑल। आप बीएससी वाले स्टूडेंट जो है ना श्योर इतना है, अभी बीएससी वाले भी स्टूडेंट नहीं जाएंगे और मतलब ये बीए वाला भी स्टूडेंट पैसेंस रखेंगे, उनके लिए भी चलेंगे। और अंत में जो है ना बीए और बीएससी दोनों वाले स्टूडेंट के बारे में, और बीकॉम वाले स्टूडेंट है, अब बीबीए वाले स्टूडेंट, सबके लिए हम बताएंगे कि अंत में इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो कैसे आपका कैरियर जो है ना आगे की ओर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जो चलिए बीए वाले स्टूडेंट की तरफ हम बढ़ जाते हैं। देखिए बीए वाले स्टूडेंट के लिए तरफ क्या होगा जो, चलिए ये तो हो गया बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए। अब बीए वाले स्टूडेंट के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो देख लीजिए। चलिए जिनका एग्ज़ाम जो है 30 तारीख का है, प्रेशर ज़बरदस्त होगा आप सबके दिमाग में एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन रिलैक्स मूड में रहना है मेरे साथियों। बीए वाले स्टूडेंट के लिए क्या होगा वो आपको समझना है। तो यहाँ जो है ना देखिएगा, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। समझिएगा, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, इंग्लिश हिंदी से रहेगा, और एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट कहने का मतलब आपका हो गया मैथ्स एंड रीजनिंग। मेरे साथियों इतना क्वेश्चन जो है ना श्योर मान लीजिए। जीके तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, या यहाँ पे जीके जो होगा ना ये करेंट अफेयर से रिलेटेड होगा मेरे साथियों। ये जीके जो है ना यहाँ पे रहने दीजिए, हटाइए इसको। जीएस जनरल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एप्टीट्यूड टेस्ट, इतना से आपको जो टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन होंगे। समझिएगा मेरे साथियों, जीएस जनरल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एप्टीट्यूड टेस्ट से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 5 क्वेश्चन जो है ना करेंट अफेयर से होंगे। करेंट अफेयर से जो है ना आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, श्योर मान लीजिए। देखिएगा, जनरल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और एप्टीट्यूड। हिंदी कहने का तात्पर्य हिंदी का व्याकरण या फिर जो है ना आपको इनकी किन की रचना है, ये सभी से रिलेटेड होगा, ठीक है। और एप्टीट्यूड टेस्ट मैथ है, रीजनिंग जो हम आपको पढ़ाएं वो इसी से पूछा जाएगा। तो 40 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे, और करेंट अफेयर से जो है ना 5 क्वेश्चन होंगे मेरे साथियों। उसके बाद जो है ना आपको बता दें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। यहाँ जो है ना देखिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, तो इन सबों से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 55 मार्क्स का, 55 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका जो है ना बीए का सिलेबस है। बीए का ये हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों को मिलाकर जो है ना 55 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके करेंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, कहने का मतलब जो है ना ये जो है जीके सेक्शन से 60 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन जो होगा ना जीएस से होगा, जनरल साइंस इसमें पूछा जा सकता है, इंग्लिश पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, और एप्टीट्यूड टेस्ट से जो है ना जिसमें मैथ एंड रीजनिंग होगा उससे जो है ना आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे साथियों। बस इतना ही आपको फोकस करना है, इससे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। क्योंकि आप एक बात और जान लीजिए, जो क्वेश्चन का लेवल है, जैसे आपको बता रहे हैं, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। देखिए एक बात श्योर मान लीजिए, राष्ट्रपति कौन है, या प्रधानमंत्री कौन है, या उपराष्ट्रपति कौन है, इससे रिलेटेड जो है ना रक्षा मंत्री कौन है, ठीक है ना, गृह मंत्री कौन है, इन सब से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर 100% पूछा जाएगा, इतना श्योर मान लीजिए। या फिर पूछ देगा कि भारत के प्रथम जो है ना
राष्ट्रपति कौन थे या भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री कौन थे। आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़ा ज़बरदस्त होगा, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, अर्थात जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, बस नॉर्मल लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे साथियों, कंफर्म मान लेना इस चीज़ को। फिर पूछ देगा बिहार के जो है ना मुख्यमंत्री कौन हैं, अर्थात इतना लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन आपको पूछेगा, जो कि आप जिस कॉन्फिडेंस से जो है ना एग्ज़ाम में जाए ना, उसी कॉन्फिडेंस से वापस आएंगे एग्ज़ाम देकर। तो इसलिए जो मेरे साथियों आप सब इस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाए, बड़ा मज़ा आने वाला है। आज जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सारा सेक्शन को कंप्लीट हम आपको करवा रहे हैं कि कौन सा सेक्शन कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जो बस इतना ही फोकस करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है मेरे साथियों। और यदि इतना कंप्लीट कर लेते हैं, इस तरह से ही आपको जो है रिमाइंड कर लेते हैं माइंड में ना, तो आपका जो है सिलेक्शन श्योर है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, एक का क्वेश्चन आपके कैरियर के लिए, रिजल्ट के लिए जो है ना बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि अभी लापरवाही करेंगे तो फिर दिक्कत। साथ ही साथ एक बात और, सबसे पहले निगेटिव एनर्जी को निकाल दीजिए अपने अंदर से, पॉजिटिव एनर्जी को रखना है। और आगे बता रहे हैं, जैसे ही आपका जो है आपका ये कंप्लीट होता है इंटेंस एग्ज़ाम, तो घर पे बैठेंगे नहीं, बल्कि अपने लाइफ के लक्ष्य के प्रति जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या करना है समझिएगा सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उस सभी स्टूडेंट, देखिए आप साथ ही साथ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ना ये फ़ायदा पहुंच सके मेरे साथियों। क्योंकि जो है अभी पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस के कारण ये चल रहा है, लेकिन इसके बाद जो है ना आपकी रणनीति स्टार्ट होती है। जैसे आप सब में बहुत सारे विद्यार्थी क्या है ना कि नेवी का फॉर्म भरेंगे, एयरफोर्स के फॉर्म भरेंगे, आगे चल के बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहेंगे, रेलवे सेक्टर में जाना चाहेंगे, या फिर SSC सेक्टर में जाना चाहेंगे मेरे साथियों, ठीक है ना, या फोर्स लाइन में जाना पर चाहेंगे किसी भी। तो आपको बता दें कि या तो नेवी, एयरफोर्स आपका ड्रीम है। एयरफोर्स का जो है ना रैली भी होने वाली आपको पता है, ज़बरदस्त है, उसका अप्लाई भी होना स्टार्ट हो गया है। और इसके लिए जो है ना आप अलर्ट हो जाइए, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपकी सफलता सुनिश्चित है। आप ग्रेजुएशन की तरफ उधर एंट्रेंस जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होती है ना मेरे साथियों, उसके बाद आपका प्रिपरेशन जो है ना इन सबों के लिए करवाना स्टार्ट कर देंगे। एयरफोर्स, नेवी, बैंक, SSC, रेलवे, ये सभी तरफ जो है ना मतलब गाइड। आपको बता दें इस लाइन में मुझे आज का नहीं बल्कि 2007 से कंटिन्यू जो है ना मार्च 2007 से जो है ना हम जनरल कंपटीशन वाले को पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब जो है ना 13.5 साल का जो है ना एक्सपीरियंस है मेरे साथ, मेरे प्यारे साथियों। 13.5 साल का एक्सपीरियंस है जनरल कंपटीशन में। जनरल कंपटीशन में तो श्योर मान लीजिए हम आपको वैसा टिप्स बताएंगे, वैसा टेक्निक बताएंगे ना, जो कि एग्ज़ाम हॉल में वैसी टाइप का ही क्वेश्चन पूछेगा। 100 में 500% श्योर मान लीजिए मेरे साथियों। तो एक बात और, ये मत बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि सोचते हैं कि मुझे बैंकिंग लाइन में जाना है। और एक बात और बता दें आपको, सबसे अहम मतलब ये बात कि बहुत सारे लड़का या लड़की का जो है ना बैंकिंग लाइन में जाने के चाह होती है, लेकिन कुछ लोग उसको जो है ना गलत सजेशन दे देते हैं, माइंड डाइवर्ट कर। वो बोलते हैं क्या कि यदि आपका बैकग्राउंड BCom है, यदि कॉमर्स है, तब जो है ना आप बैंकिंग लाइन में जा सकते हैं, यदि नहीं है तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं मेरे साथियों, कंफर्म मान लीजिए आपका बैकग्राउंड BA है, BSc है, BCom है, BBA है, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास, तो उससे जो है ना आप बैंकिंग लाइन में जा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि BCom वाले स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है और BA BSc वाले को कम प्रेफरेंस मिलता है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं मेरे साथियों, सबका इक्विवेलेंट होती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि अभी तो हम इंटर किए हैं, अभी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब तो मतलब तैयारी करेंगे ना, या फिर बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि अभी तो जो है ना एज मेरा नहीं हुआ। मेरे साथियों समय का इंतज़ार हम लोग करते हैं, हम लोगों का समय इंतज़ार नहीं करता है। समय आती है और समय चला जाता है, जाते जाता है। तो इसलिए जैसे ही आपका ISC कंप्लीट होता है, ISC का एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होती है मेरे साथियों, आपको जो है अपने कैरियर के लिए जो है ना, अपने कैरियर के लिए जो है पूरी तरह से
अलर्ट हो जाना चाहिए। आपका जिस लाइन में जाना है ना, उस लाइन की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। चाहे अभी आप ISC का एग्ज़ाम दिए हैं तो एयरफोर्स का हुआ, एयरफोर्स के फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फिर जो है ना, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे कि सर मेरा तो अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, फिर जो है मार्कशीट नहीं मिला है। यार आपके पास कोई रिसीविंग होगा ना, उससे आप भर सकते हैं, ठीक है। तो कहने के मतलब आप बिल्कुल अभी से तैयार हो जाइए। जो भी स्टूडेंट इंटर पास आउट हैं, वैसे विद्यार्थी के लिए हम तैयार हैं आपकी तैयारी करवाने के लिए। आपको प्रतिदिन आपके लिए हम तैयार होंगे यहाँ पे, और पूरी तरह से ठोक बजा के आपको तैयार करेंगे, जिससे जो है ना आपका करियर ईजी बन जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में भी जा रहे हैं आप, अभी से ही लग जाइए। बैंकिंग सेक्टर का क्या है कि मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GA है, ये सारा सेक्शन है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी जो है आप क्या करेंगे, जैसे ही 18 वर्ष आपका पूरा जाता है तो मार्च में जो है ना आपको CET का एग्ज़ाम होगा। CET का एग्ज़ाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये जो है ना आपका पीटी का टेंशन ख़त्म कर देगा मेरे साथियों। पीटी जो एग्ज़ाम आप मतलब होती है किसी भी एग्ज़ाम का जो है ना, जैसे पीटी होता है, मेंस होता है, मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता है ना, सभी एग्ज़ाम का टेंशन ख़त्म कर देगा ये CET। इस CET जैसे एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं ना, तो 3 साल तक आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं पीटी से। पीटी फिर 3 साल तक आपको नहीं देना है किसी भी, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो। और साथ ही साथ यदि आप बैंकिंग लाइन में, रेलवे लाइन में या SSC लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले CET कंप्लीट करना पड़ेगा। CET में आपको मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, GS होगा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अभी से ही आप लोग लग जाएंगे, तैयारी में जुट जाएंगे, अपने करियर की तरफ जो है ना पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ जो है ना, मतलब ये लग जाएंगे ना, तो आपका तैयारी सुनिश्चित है, 100% कन्फर्म है। और जैसे ही आपका एज होगा तो आपका तो तैयारी पहले से रहेगा। जैसे ही एज होगा या क्वालिफिकेशन हो जाएगा, कोई भी फॉर्म को भरेंगे आपका निकलते चल जाएगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट बैंक PO में जाना चाहते हैं या फिर CGL निकालना चाहते हैं, इन सब के लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। और ग्रेजुएशन करने में आपका 3 साल से 3.5 साल कम से कम लगेगा ही, 3.5 साल, पौने 4 साल, 4 साल तक लगेगा। तो उतना देर वेट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जाकर अपना पैर को स्थिर कर लेना मेरे साथियों। आप कोई भी, चाहे ग्रुप D हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें जाकर जो है ना बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे एक पोस्ट आपको मिल गया, सपोज दैट कोई जो LDC आप ज्वाइन कर लिए, LDC में रहकर जो है ना आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया। अब आपको गिरने का तो डर नहीं है ना, तो गिरने का डर नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ते चल जाएंगे। तो मेरे साथियों ऐसा ही आप करेंगे। बस आपको इसका क्या सिलेबस होगा, क्या नहीं होगा, फिर हम लेके आएंगे बहुत ही जल्द। और शाम में आप सबको जो है 4 बजे आ जाना है, क्योंकि 4 बजे जो है ना मेरा क्लास होगा। चलिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।